हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यू विल नो कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी ट्रिक हम जानेंगे। तो डायरेक्टली हम उसके मेथड पे जाए बिना हम उसकी डायरेक्टली ट्रिक जानेंगे कि कैसे उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल में हमने लिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो हमको बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो, इन सब में एग्जाम्पल्स में ये समझने के लिए अपने को दो तीन बातें क्लियर होनी पड़ेंगी। अपने को थोड़ा सा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आइडिया होना पड़ेगा कि किस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट अपने लिए क्या होगी, ये रिक्वायरमेंट आपको पहले पूरी करनी पड़ेगी। उसी शर्त पे ही आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के, या जो मेन एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको बेसिक बॉन्डिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या आइडिया होना चाहिए, अपन देखते हैं सब्सिक्वेंटली। तो देखिए, पहली बात एक और आपको ध्यान होनी चाहिए कि अपने पास हमेशा एक तो s ऑर्बिटल होता है, तीन हमारे पास p ऑर्बिटल होते हैं और पांच हमारे पास d ऑर्बिटल होते हैं। इसी बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशंस को बताएंगे। तो BF3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी हेल्प से ये तीन सिग्नल बॉन्ड्स बनाता है। तो हम बोरोन के आसपास चेक करेंगे कि बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और कितने इसके पास लोन पेयर हैं। यानी किसी भी सेंट्रल एटम की हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड उसने बनाए, और दूसरी चीज़ उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। अब बोरोन के पास जब तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों जब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए तो कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो इसलिए बोरोन के पास लोन पेयर कितना हुआ, 0 हुआ। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। अगर इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। अब 3 आएगी तो 3 के अंदर हमें पहले तो मिलेगा 1s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल मिलेगा, और p कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी दैट विल बी sp2। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। लेट अस से वी हैव PCl3। PCl3 का अगर हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए PCl3 में फॉस्फोरस ने क्लोरीन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अब देखते हैं फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। 5 अगर होते हैं तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Cl के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होगा। अब हम देखें कि इस फॉस्फोरस के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो हम देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो जाएगी, sp3। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। लेट अस टेक PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस ने Cl के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब ये वेकेंट d ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि इसने 5 बॉन्ड्स बना लिए हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने होंगे, 5। इसके बेसिस पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3d, क्योंकि जो ये p ऑर्बिटल होते हैं ये 4 तो होते नहीं, तो sp4 तो पॉसिबल है नहीं, दैट विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं इसके बाद हम निकालते हैं SF6 का हाइब्रिडाइजेशन। SF6 में सल्फर जो है इसने कितने बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाए होंगे, इसने बनाए होंगे 6 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। अब सल्फर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कैसे कंपेयर करते हैं, हमको एक फैमिली दिमाग में रखनी होती है कि जैसे ऑक्सीजन है उसके जस्ट नीचे डाउन द ग्रुप देखें तो सल्फर आता है, तो ओ में अगर 6 होंगे तो सल्फर में भी 6 होंगे। जैसे नाइट्रोजन में 5 है तो फॉस्फोरस में भी क्या है, 5 है। कार्बन में 4 है तो सिलिकॉन में भी 4 है ना। बोरोन में 3 है, एल्यूमिनियम में भी 3 है। तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स ने बनाए हैं। 6 के हिसाब से देखिए S है ना, P कितने आएंगे, 3, और यहाँ पे D कितने आएंगे, 2। तो देखिए 3 और 2 और S का 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन, दैट इज CH4। CH4 को अगर अपन देखते हैं तो कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है। कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो ये चारों के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं, तो कोई भी लोन पेयर इसके पास अवेलेबल नहीं है। 4 वैल्यू अगर इसकी आती है तो 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3।
आइए देखते हैं अगले केस में। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ AlCl3। AlCl3 जो होता है अगेन एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वैल्यू 3 आएगी एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। सिमिलरली बोरोन के अलग अलग कंपाउंड, लेट अस से वी हैव टेकन BCl3। इस केस में भी बोरोन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा बेचारा, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट नहीं होगी, वैल्यू 3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वाटर H2O। इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन हुआ, ऑक्सीजन। इसने कितने बॉन्ड बना दिए इसके साथ, 2। तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे शेयर हो चुके हैं, तो बचे कितने इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर। तो अगर हम H2O को देखें तो इसमें O जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp3, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो नेट वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया NH3। इसमें अगर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की बात करें तो इसने H के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, और यहाँ पे N के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 3 बॉन्ड इसने बना दिए, तो एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, sp3, है ना। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि इन सब की शेप्स क्या क्या होती है ना, तो उसमें हम इसकी ट्रिक्स जानते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ओवरऑल इस लेक्चर में यू हैव लर्न कि हमको किसी भी सेंट्रल एटम के अबाउट क्या पता होना चाहिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, उससे हमें पता लगेगा लोन पेयर कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। उसके बेसिस पे जो वैल्यू आएगी इनके समीशन से, दैट वैल्यू विल टेल अस कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है।